गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी की प्रश्नावली 2.2 यानी जो बहुपद वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 नंबर कंफर्म है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले दिया क्या है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए तथा शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। मतलब बोल रहा है कि आपको पहले इसका शून्याङ्क निकालना होगा, यानी जो प्राइम फैक्टर जो हम लोग करते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड करना होगा। सबसे पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। फिर गुणनखंड के बाद हमको 2 शून्याङ्क निकलेगा। जो शून्याङ्क आएगा उसका हमको जांच करना है कि हाँ ये सही ही निकला या गलत निकला। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गुणनखंड आपको सभी को पता होगा कि कुछ रूल्स है गुणनखंड का। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म है ना, गुणनखंड का रूल क्या है कि फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, लास्ट यानी थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम इंटू करते हैं। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट टर्म को इंटू करें तो फर्स्ट टर्म के साथ एक्स स्क्वायर का गुणा किया है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और इसमें कितना 8 है यानी -8 है, तो हम करेंगे तो इसका -8 होगा। अब हमको 8 को फैक्टराइज करना, ध्यान से समझिएगा। तो 8 को अगर हम तोड़ेंगे यानी फैक्टराइज करेंगे तो आएगा क्या क्या मेरा 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा। मतलब इसको लिखेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब ये 2 इंटू 2 इंटू 2 को इस तरह से अरेंज करना है कि अगर हम जोड़े या घटाए, अगर हम जोड़े या घटाए तो मेरा -2 आएगा। ठीक है, और जब इंटू करेंगे इसी को अरेंज करने के बाद जब उसको इंटू करेंगे तो मेरा -8 आएगा। ठीक है, तो चलिए सिंपल सी एक ट्रिक है, उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल है, एक्स स्क्वायर। चलिए हम कुछ नहीं करेंगे, माइनस को माइनस लिख देंगे क्योंकि आपको समझना है। माइनस को माइनस लिख दिए। अब इसको अरेंज करेंगे तो 2 2 2। ठीक है, तो क्या होगा 2 2 जे 4, 4 2 जे 8। देखिए तो 2 2 जे 4 एंड 4 2 जे 8। अब देखिए 4 और 2 इंटू करने से तो 8 आ रहा है मेरा, 4 और 2 में इंटू करने से मेरा 8 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको लाना कितना है, -8 लाना है। कितना लाना है, -8 लाना है। -8 लाने का मतलब क्या है कि जो बड़ा नंबर है उसके पहले माइनस होगा, तब तो माइनस, सॉरी उसके पहले माइनस नहीं भी हो सकता, बाद में भी हो सकता है। ठीक है, 4 इंटू 2, या तो मेरा यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर या तो ये वाला कंडीशन आएगा, या तो ये कंडीशन होगा, ये फिर ये, या तो ये कंडीशन होगा। अब देखिए इस कंडीशन को अगर हम करेंगे तो मेरा 2 आ रहा माइनस करने से, ये कंडीशन का करेंगे तो मेरा कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो विच इज करेक्ट, कौन सा कंडीशन करेक्ट होगा, ये वाला कंडीशन करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए इसमें 4 - 2 कर रहा तो 2 तो आ रहा है, लेकिन हमको लाना -2 है। ठीक है, और इंटू करेंगे तो -8 आ रहा था, बट इसको जब माइनस कर रहे तो नहीं आ रहा, तो इसीलिए कंडीशन नहीं होगा, कंडीशन मेरा ये होगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए फिर इसको आगे करते हैं। अब क्या करना है, ये दो से कॉमन लेना, तो दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन लेते तो x -4 हुआ। फिर यहाँ पर क्या किए, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक ब्रैकेट में हम जितना कॉमन लिए हैं दूसरा में भी वही कॉमन आएगा, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी वही कॉमन लगा दो, कुछ भी आ जाए बट कॉमन आपका सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कॉमन x -4 अंदर में ले ली, यहाँ पर भी x -4 अंदर में ही होगा। अब यहाँ पर साइन के प्लस है तो प्लस डाल दो, एकदम आंख बंद करके प्लस डाल देना है। साथ में यहाँ पर क्या है, x मेरा अंदर में है तो x के साथ हम क्या इंटू करें कि मेरा 2 आ जाए, तो 2 करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगी आपका। अब देखिए x -4 दोनों में कॉमन, x -4 इसमें भी, x -4 इसमें भी है, तो x -4 को फिर से कॉमन लिए, फिर आपका बचेगा क्या, x +2। अगर आप इतना भी नहीं समझ में आता तो कुछ नहीं करना है, एक बार अंदर वाला को एक बार ले लेना है, एक बार बाहर वाला को ले लेना है। ठीक है, चलिए अब क्या निकालना है, हमको शून्यंक निकालना है। ठीक है, अब निकालना है, गुणनखंड का काम हो गया, अभी हमको निकालना है शून्यंक। ठीक है, तो चलिए अब शून्यंक निकालते हैं। क्या दिया है, x -4 = 0, तो x = क्या होगा आपका, x = हो जाएगा आपका कितना 4। ठीक है, और एक बार क्या हो जाएगा आपका x + 2 = 0, यानी x = हो जाएगा -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो शून्यों का क्या हुआ, एक 4 हुआ और एक -4 हुआ। अब इसको जांच करना है, अब इसको क्या करना है, जांच करना है कि इसका जो संबंध है सत्यता की जांच, यानी सही है कि रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए तो सही है कि गलत है, इसको हम कैसे चेक करेंगे। देखिए जांच कैसे करना है कि शून्यों का योग क्या करना है,
शून्योंकों का योग, एकदम ध्यान से समझे, एक तो समझ लीजिए पर बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। शून्योंकों का योग। अब शून्योंकों का योग में क्या होगा देखिए, शून्य का मेरा क्या क्या निकला, 4 + -2, ठीक है। तो 4 + -2, इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 2, ठीक है। अब ये शून्योंकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -x² का गुणक, क्या होता है, x² का गुणक, यानी कोफिशिएंट ऑफ x। x² का गुणक मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका, सॉरी, x का गुणक हो गया, x² नॉट, यहाँ पर होगा आपका x का गुणक, है ना, ये वाला नहीं, x का गुणक डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा x² का गुणक, हम गलत लिखे थे, डिवाइडेड बाय हो गया आपका x² का गुणक, ठीक है। x² का गुणक आपका इसमें होता है ना, जो 4 पद इसमें रहता है, दूसरा वाला में। अब इसमें क्या है, -x का गुणक डिवाइडेड बाय x² का गुणक। अब इसको चेक करना है कि सही है या गलत है, ठीक है। अब देखिए, x का गुणक, x का गुणक, तो x का गुणक में मेरा कितना आया, -2 आया। अब क्वेश्चन में चलिए कि x का गुणक -2 है कि नहीं है, देखिए x का गुणक -2 है। अब x² का गुणक, अब बताइए x² का गुणक यहाँ पर नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर भी तो x² का गुणक कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब ये जो शून्यों का योग है ये सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी संतुष्टि कर रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या निकालते हैं, शून्यों का गुण, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल। अब देखिए, जब शून्यों का गुणनफल निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 × -2 यानी -8। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म जो है, अचर पद बाय x² का गुणक, है ना, अचर पद बाय x² का गुणक, अचर पद बाय x² का गुणक। अब देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए x² का गुणक यहाँ पर क्या 1 है, यहाँ पर भी x² का गुणक 1 है, ठीक है। उसके बाद अचर पद यहाँ पर -8 है। अब देखिए क्वेश्चन में आपका अचर पद क्या है, -8 है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, ये सत्यापित हो गया, इस तरह से क्या हो गया, जांच हो गया, यानी सत्यापित हो गया, बस। तो यहीं पर ये खत्म हो गया इसका, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए इसी तरह से इसका जो आगे का क्वेश्चन नंबर बी और सी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी और सी ये दोनों सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी और सी में आपको कोई दिक्कत होने का नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी में, क्योंकि बी और सी बहुत इजी है, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं डी में, ठीक है, बी और सी सेम है, उसको कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी में चलेंगे तो क्या है देखिए, 4u², बहुत बार देता है क्वेश्चन, 4u² + 8u, 4u² प्लस क्या है 8u। चलिए 4u² + 8u, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर मेरा 4u कॉमन चल जाए, क्या होगा, 4u को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से u + 2 बचेगा, u + 2, बस खत्म, और कुछ नहीं होगा। अब इसका अगर हमको शून्यक निकालना है, इसको तो आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसको अगर हम शून्यक निकालना है तो क्या करना होगा देखिए, तो शून्यक में क्या होगा, एक बार 4u = 0 हो जाएगा, फिर u = हो जाएगा 0/4, यानी u = हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और एक बार क्या होगा, और हो जाएगा आपका u + 2 = 0, फिर u = -2, बस कहानी खत्म हो गया इसका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको जांच कीजिए, जांच करेंगे तो क्या होगा, शून्योंकों का योग, शून्योंकों का योग, तो शून्योंकों का योग क्या होगा देखिए, यहाँ से हो गया 0 - 2, यानी शून्योंकों का योग हो गया, योग हो गया आपका कितना, शून्योंकों का योग में आपका हो गया कितना होगा, -2, ठीक है। अब -2 जब शून्योंकों का योग में -2 होगा तो इसका फॉर्मूला क्या था, माइनस, ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या था, -x का गुणांक, -x का गुणांक
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, डिवाइडेड बाई था आपका एक्स स्क्वायर का गुणक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिए चीज को। यहाँ पर आपका क्या है, देखिए यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका प्लस, यानी हो जाएगा आपका जो एक्स का गुणांक है वो आपका यहाँ पर क्या हुआ, एक्स मतलब यहाँ पर यू हो जाएगा। तो एक्स का गुणांक जो है वो कितना है, 8 है। एक्स का गुणांक 8 है, बट यहाँ पर कितना निकला है मेरा, 2 ही निकला है। तो क्या करेंगे, इसको 2 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, अगर हम 2 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, बस ये वाला चीज़ है ना। अगर इसको हम 2 से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, क्योंकि हमको x का गुणांक यहाँ पर कितना है, सॉरी x का गुणांक 8 है, तो ऊपर नीचे 2 से नहीं होगा, ऊपर नीचे हमको 4 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे 4 से इंटू कर दिए, तो हुआ क्या मेरा, यहाँ से -8 हुआ बाई 4 हुआ। अब देखिए -8/4 हुआ, और यहाँ से क्या है, -x का गुणांक। अब क्या हो गया, -x का गुणांक डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपका नहीं आ रहा है, जैसे -x का गुणा, -x का गुणांक में आपका 2 था। ठीक है, x का गुणांक में 2 था यहाँ पर, बट यहाँ पर आपका u मतलब x का गुणांक में 8 है, हमको लाना 8 है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से इंटू कर दिए। अब देखिए -8 हुआ और नीचे 4 हुआ, अब दोनों सेटिस्फाइड हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका कितना हुआ, 4 हुआ। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका कितना हुआ, 4 हुआ। यहाँ पर भी 4 है, और यहाँ पर आपका जो x का गुणांक है वो माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है आपका शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल में आपका क्या हो जाएगा, बोलिए तो क्या है आपका, है 0 × -2 यानी 0। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा आपका, अचर पद रहेगा, क्या रहेगा, अचर पद, और बटे में रहेगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए अब देखिए, अब इसको देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। अब देखिए अचर पद यहाँ पर हमारे का कुछ नहीं है, अचर पद यहाँ पर है क्या, नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोग का 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो अगर इसको ऊपर नीचे 4 से इंटू करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे 4 से इंटू करेंगे तो ऊपर में 0 आया, नीचे भी 0 है, दैट्स मीन इट्स करेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसको और करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 0/4 करिएगा तो 0/4 तो 0 ही आएगा। ठीक है, और 0/4 का मतलब 0, 0/4 मतलब ऊपर में आ गया 0 और नीचे हो गया इतना। अगर इसको हार्डली हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 4 से इंटू करेंगे ना, तो यहाँ पर भी 4 से इंटू करेंगे, यहाँ पर भी 4 से इंटू करेंगे, तो ऊपर में आपका 0 ही हो गया और नीचे आपका 4 हो गया, बस खत्म। ठीक है, आप इसको इंटू कर सकते 4 से, फिर ये सेटिस्फाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, वो क्वेश्चन आपका कौन सा है, बोलिए तो वो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर ई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, t² - 15, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार देता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू नो द फॉर्मूला, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a + b × a - b, ये तो सबको पता है। अब क्या हुआ, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a + b यानी t + √15, ये a हुआ, और ये t - √15 ये b हुआ। चलिए खत्म हो गया। अब इसका हमको क्या निकालना है, शून्यंक निकालना है। अब इसका क्या निकालना है, शून्यंक। तो शून्यंक में क्या हो जाएगा, t + √15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका होगा क्या यहाँ पर, t इज इक्वल टू -√15। ठीक है, ये देखिए t इज इक्वल टू -√15। और एक बार क्या होगा बोलिए तो, और एक बार अगर हम करेंगे t - √15 इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू √15। ठीक है, आई होप किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम क्या करते हैं, शून्यंक और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करते हैं, तो क्या लिखेंगे, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। शून्यंकों के योग में आपका क्या होगा, देखिए -√15 + √15, यहाँ से हो गया आपका 0, क्या हो गया 0। अब देखिए -b सॉरी
माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए अब देखिए एक्स का गुणांक, इसको ये करेंगे तो -√15 और +√15 जीरो आ जाएगा। अब देखिए एक्स का गुणांक, अब यहाँ पर देखिए कहीं पर एक्स का टर्म है क्या, कहीं पर एक्स है, यहाँ पर टी और कहीं पर है नहीं है, मतलब जीरो है, तो कन्फर्म है कि ये भी मेरा भी जीरो आ गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे कुछ है, टी स्क्वायर के साथ तो कुछ है नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी तो मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद क्या है, शून्यों का गुणक हो गया, शून्यों का भी हम लोग को क्या करना है, योग करना है। ठीक है, कि शून्यों का भी हमको योगफल निकालना, योग तो हो गया, अब शून्यों का गुणांक निकालना है, गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। शून्यों का गुण है ना, क्या निकालेंगे, शून्यों का गुणनफल है ना, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल। तो शून्यों का गुणनफल में क्या आ जाएगा आपका, बोलिए तो। जब शून्यों का गुणनफल निकालेंगे हम लोग, तब इसमें आएगा क्या पता है, इसमें आ जाएगा आपका गुणनफल में क्या होगा, -√15 इंटू +√15, तो आ जाएगा आपका √15 ओनली 15 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस आ जाएगा -15, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका लिखेंगे क्या, अचार पद, क्या लिखेंगे, अचार पद, डिवाइडेड बाय लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, देखिए अचर पद में हम लोग का क्या था, कुछ नहीं था, अचर पद में कुछ नहीं, सर अचर पद में आपका कितना था, -15 था। देखिए तो अचर पद में आपका -15 हो गया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक में क्या था, 1 था, तो ये भी इसका सेटिस्फाइड कर गया। ठीक है, तो चलिए आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन, यही 2 टाइप का क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिए, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए दूसरे क्वेश्चन लिखते हैं कि बोला है कि एक ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है ना। इसको हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आपका 1/4, -1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पर एक ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यों का योग कितना दिया है, 1/4, और शून्यों का गुण दिया -1। तो दिया क्या है, व्हाट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये एक शून्यों का, ये एक शून्यों का, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या दिया, 1/4 दिया है, फिर आपका अल्फा इंटू बीटा ये कितना दिया, -1 दिया है। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, तो क्या है, अभिष्ट बहुपद है ना, तो हमको द्विघात बहुपद निकालना है, अतः द्विघात बहुपद, अतः क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो आपका है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x² की जगह x² रहेगा। ठीक है, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका क्या है, 1/4 है, फिर बाहर में x है। ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना, -1 है, इजिकल टू 0 है। ठीक है, अब क्या होगा, x² होगा, सॉल्व करेंगे तो x/4 होगा, एकदम इजी है, -1 होगा, इजिकल टू 0 होगा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो नीचे कुछ नहीं तो नीचे इसका कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसको अगर एड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 4x²। ये तो सबको पता है कॉन्सेप्ट कि 4 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट 4 आ रहा था, 4 1 4x², -4 को 4 से करेंगे तो 1 होगा x, -4 इक्वल टू 0। अब क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, 4x², इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्रॉस करेंगे तो 4 1 4, x 1 x, और 4 1 4, और यहाँ से 4 0 0। तो विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना था, एक बार देख लीजिए, यहाँ पर दिया है हमको द्विघात बहुपद निकालना है जिसमें शून्यों का योग दिया हुआ है, तो शून्यों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ 1/4 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ -1, तो हमको द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4x है, प्लस उसका -1 है, तो उसको इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, x1 इज x/4, इसको फिर फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्ट किए, 1 4 1 का एलसीएम 4 हुआ, फिर 4 को 1 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन 4 हुआ, फिर क्वेश्चन को इससे ये किए इंटू किए तो 4x स्क्वायर, यहाँ पर 4 4 कट जाएगा, 1 होगा तो 1x यानी x, 4 को 1 से करेंगे तो 4 होगा, फिर 4 1 इज 4, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, इसके साथ ये इसको और इसके साथ इसको। चलिए विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो करने का है नहीं, सब एकदम इजी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें आपको कर देते हैं, कौन सा करेंगे, रूट वाला कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जैसे सी नंबर का बी नहीं करते हैं, सी वाला करते हैं, ठीक है। अब देखिए सी वाला क्वेश्चन क्या है, 0,√5, 0,√5 ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब 0,√5 मतलब क्या है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, ये आपका 0 है, अल्फा इंटू बीटा ये आपका √5 है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा हम लोग का, द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा बोलिए तो, द्विघात बहुपद हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। चलिए तो यहाँ पर x² क्या है आपका, x² का जो x², अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 0 इंटू एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है बोलिए तो, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा आपका है √5 है, ये √5 है इज इक्वल टू 0 है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0, बस कहानी खत्म हो गया, क्योंकि 0 इंटू एक्स यानी 0। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा समझ में, अच्छा से समझ में आ जाए। और ये क्वेश्चन कौन सा करेंगे बोलिए तो, बी वाला ही करते हैं, चलिए उसमें भी रूट है ना, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपका, √2 और 1/3। चलिए इसको अगर करते हैं तो क्या होगा, इसमें आपका दिया क्या, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू √2 दिया हुआ है, कितना दिया है √2, एंड अल्फा इंटू बीटा आपका दिया है 1/3। अब हमको द्विघात बहुपद क्या निकालना है, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। अब देखिए जब इसका द्विघात बहुपद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्या होगा, x² का जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा √2 है, ठीक है, x है, अल्फा इंटू बीटा हमारा 1/3 इज इक्वल टू 0 है। चलिए इसीलिए इसको किए थोड़ा सा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आपका एलसीएम कितना है, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3x² होगा, फिर यहाँ से क्या होगा 3√2x होगा, फिर आपका यहाँ से 1 होगा इज इक्वल टू 0 होगा। बस सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, नीचे कुछ नहीं तो अनक्रॉस कर दीजिए, तो 3x² हो गया, माइनस 3√2x हो गया, प्लस 1 हो गया, 3 0 इज 0 हो गया, बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 2.2 है, इससे आपका कन्फर्म है कि 3 से 5 नंबर ही इसमें आपका आएगा। तो इसीलिए वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, ठीक है, और इसको अच्छा से करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।